नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ जी चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं राजू सिंह और आइए शुरू करते हैं मैथ जी। आज जो है इस मैथ जी चैनल पर हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के जो टाइप 3 है उस पर। इस टाइप 3 का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, फिर दूसरा व्यक्ति काम शुरू करता है, या फिर कुछ दिन काम करने के बाद अर्थात काम समाप्त होने से पहले कुछ व्यक्ति काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है। इस तरीके का जो सवाल है उसको हम लोग टाइप 3 में रखते हैं। अब इससे पहले के जो दोनों वीडियो है उस वीडियो को मेरा जाके देखिएगा। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि आपको एग्जाम्स में कुछ मदद मिल सके। आइए हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। यह RRB JEE 26/6/2019 में यह पूछा हुआ है। शिफ्ट 3 कह रहा है कि विजय और अजय किसी काम को क्रमशः 70 दिन और 60 दिनों में करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और कुछ समय बाद अजय जो है वो काम छोड़ देता है और विजय ने शेष काम को 47 दिनों में समाप्त किया। विजय जो है लास्ट में जब काम छोड़ के चला जाता है अजय, तो 47 दिन समय लेता है विजय उस काम को समाप्त करने में। तो अजय ने कब काम छोड़ा था? 7 दिन बाद छोड़ा था कि 14 दिन बाद छोड़ा था कि 10 दिन बाद छोड़ा था कि 8 दिन बाद छोड़ा था? यही हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो देर न करते हुए सीधे सवाल पे आते हैं। हम लोग वही सर्वमान्य टेक्निक जो एलसीएम वाला मेथड है उसी को इसमें अप्लाई करेंगे और बिल्कुल आराम से इसको निकाल देंगे। देखिए, ये हो गया विजय और ये हो गया अजय। विजय जो है वो 70 दिन में कर सकता है, अजय जो है वो 60 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 420। यही कार्य होता है। क्योंकि इसको जब हम लोग पारंपरिक विधि से बनाते हैं तो 1/60 प्लस 1/70 या 1/60 माइनस 1/70 करके ऐसे बनाने में काफी हम लोगों को परेशानी होती है, बट्टा पर का जोड़ा जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने टेक्निक निकाला कि दोनों का जो एलसीएम है उसी को हम कार्य बना देते हैं और तब देखते हैं कौन कितना काम किया है। यहाँ पे एफिशिएंसी देखते हैं तो विजय जो है वो 70 दिन में 420 काम करता है अर्थात इसकी एफिशिएंसी होगी 6, और अजय जो है वो 60 दिन में 420 काम करता है अर्थात इसकी एफिशिएंसी हो गई 7। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? इस पे हम लोग देखने से पहले ये देखते हैं कि विजय ने कितना काम किया है। क्योंकि अंत में अजय जब काम छोड़ के चल जाता है तो 47 दिनों तक विजय ने काम किया है। तो 47 दिन में विजय ने कितना काम किया उस काम को हम लोग हटा देते हैं टोटल काम में से, तो ये पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर कितना काम करते हैं। तो पहले विजय वाला काम हटा लेते हैं जो अकेले विजय ने किया है। तो 47 दिन तक विजय ने अकेले काम किया है, तो एक दिन में 7 काम करता है और टोटल 47 दिनों तक काम करता है। तो 7×7 = 9 हासिल 4, 7×4 = 28, 4 32, 329 काम कर दिया। अब देखते हैं कि भाई 329 काम हो गया 420 में थे, तो विजय प्लस अजय दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया? 420 में से 329 घटा दिए, कितना काम बच गया? तो 9 घट गया 100। चूंकि अगर 320 होता तो 100 आता, लेकिन 9 और कम हो गया तो 91। तो दोनों ने मिलकर के काम कितना दिन में किया? विजय प्लस अजय का दिन कितना लिया? तो 91 काम है बाकी, और दोनों का एफिशिएंसी हो गया 7, 6, 13। अभी दोनों काम कर रहा है ना, इतना काम शेष रह गया और ये दोनों काम कर रहा है। तो 7, 6, 13 से हम दोनों की एफिशिएंसी भाग कर दिए। 3 × 78, 3 × 7 = 91 अर्थात 7 दिन तक दोनों ने काम किया था और 7 दिन बाद जो है वो विजय ने जो है वो काम छोड़ दिया था। ठीक है, अजय जो है वो काम छोड़ दिया था। तो 47 दिनों तक विजय काम किया था। हमने क्या देखा कि विजय जो है वो 70 दिन में कर सकता है, अजय जो है वो 60 दिन में कर सकता है, और दोनों जो है मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद जो अजय काम छोड़ देता है और बाकी जो शेष काम बचता है वो विजय 47 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों का एलसीएम हो गया 420, यही काम है। तो 47 दिनों तक जो है वो केवल विजय काम करता है, इसलिए विजय का हमने काम निकाल दिया। कितना काम किया? एक दिन में 7 काम करता है, तो 47 दिनों में 329 काम करेगा। उसके बाद देखते हैं कि अजय और विजय मिलकर के शेष काम कितना किया? तो 91 काम बच गया। टोटल 420 में से विजय वाला घटा देके तो दोनों मिलकर के इतना काम किया है। और कितना एफिशिएंसी है दोनों का? 13। तो कितना समय लग गया? 7 दिन। हटाओ, 7 दिन में दोनों ने मिलकर के काम किया और 7 दिन बाद
जो है अजय ने काम छोड़ दिया। तो यही पूछ रहा है कि कितने दिनों बाद जो है अजय ने काम छोड़ा था। अजय ने कब काम छोड़ा? 7 दिन बाद अजय ने काम छोड़ा। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा नंबर सवाल। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में 22/9/2018 को यह सवाल पूछा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, साधारण ही सवाल है, ऐसा कोई बहुत बड़ा हार्ड सवाल नहीं है, लेकिन यही टाइप पूछ रहा है ग्रुप डी में और एनटीपीसी में। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं। अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत क्रमशः 4 दिन और 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। रंजीत ने काम शुरू किया और राकेश 2 दिनों बाद उसमें शामिल हुआ। 2 दिन, ऐसा भी 2 लिख सकता है और अंक में भी 2 लिख सकता है। 2 दिनों बाद उसमें शामिल हुआ तो शेष काम पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी? अर्थात 2 दिन तक केवल रंजीत ने काम किया है। रंजीत काम शुरू करता है, यहां से काम शुरू करता है 2 दिनों तक। मान लिया कि यहां से काम शुरू किया, यहाँ पे रंजीत केवल काम शुरू करता है और यहाँ पे आके 2 दिनों पर रंजीत और जो है राकेश, आर से रंजीत को और आर से राकेश को दिखाते हैं। ये 2 दिन बाद काम में ये शामिल होता है। तो हमसे पूछता है कि शेष काम जो बचता है वो उन्हें करने में कितना दिन का समय लगेगा। तो वही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो एलसीएम वाला मेथड है उसी को इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखिए कि एक 4 दिन और एक 6 दिन में करता है। जैसे राकेश जो है वो 4 दिन और रंजीत जो है आर से दिखाते हैं 6 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 12। ये हो गया काम की संख्या। तो इसका दोनों का जो एफिशिएंसी है, ये 4 का एफिशिएंसी यानी रंजीत का एफिशिएंसी 3 हो गया, अर्थात 1 दिन में 3 काम, और राकेश की एफिशिएंसी 2 हो गया, अर्थात 1 दिन में 2 काम। अब देखते हैं कि केवल जो रंजीत है ये 2 दिन तक काम किया है। तो रंजीत जो है वो 2 दिन तक काम किया है। तो केवल रंजीत जो है वो कितना काम किया? तो 2 दिन तक किस एफिशिएंसी से किया है? उसकी एफिशिएंसी 3 है, 1 दिन में 3 काम के हिसाब से करता है। तो रंजीत ने आपका 2×6 काम, सॉरी यहां 3 है ना, 2×6 काम समाप्त कर दिया। ठीक है, सॉरी यहां पे देखिए राकेश और रंजीत, राकेश यहां पर 4 है और रंजीत राकेश 4 है और रंजीत, यहां देखिए रंजीत 6 है और राकेश 4 है, हम गलत लिख दिए। तो यहां पे हो जाएगा 3, यहां पे हो जाएगा 2 और यहां पे हो जाएगा 3। अब देखिए तो ये राकेश जो है वो काम करेगा आपका 4 काम। तो शेष कितना बच गया? राकेश प्लस रंजीत के जी में कितना बच गया अब काम करने के लिए? टोटल हमारे पास 12 काम था, उसमें से 4 काम बच गया, 4 काम समाप्त हो गया, यानी 8 काम बचा। और ये दोनों मिलकर करते हैं, अर्थात दोनों की एफिशिएंसी इसमें काम आएगी, अर्थात 3 और 2 5 एफिशिएंसी। जब 5 से भागा देंगे तो 1.6 दिन हमारा समय लगेगा। उसके बाद एक बार फिर से समझते हैं। यहां हमें शुरू में लिखने में यहां गड़बड़ी हो गया, उल्टा हमने लिख दिया। ठीक है, कहता है कि राकेश और रंजीत जो है 4 और 6 दिनों में, राकेश जो है वो 6 और 4 दिनों में, 4 और 6 दिनों में राकेश और रंजीत, तो राकेश जो है वो 4 में और रंजीत जो है वो 6 में। राकेश 4 और रंजीत 6 और दोनों मिलकर के 12 काम करेंगे टोटल, दोनों का एलसीएम। तो अब हमसे पूछता है कि रंजीत ने काम शुरू किया है, रंजीत ने काम शुरू किया है और 2 दिन तक काम किया है, उसके बाद आके राकेश बीच में शामिल हो गया। तो रंजीत ने 2 दिन तक अकेले काम किया है, अर्थात कितना काम समाप्त कर दिया? समाप्त कर दिया हमको 4 काम। तो बचा कितना? बचा 8 काम। टोटल 12 काम था, 4 अकेले राकेश ने समाप्त किया, रंजीत ने समाप्त कर दिया, तो बाकी बचा और राकेश, इसमें दोनों मिलकर के काम जो है 8 काम बचा और 5 दिन दोनों का 5 काम पर डे के हिसाब से दोनों का एफिशिएंसी रहा।
तो 8 काम को 5 काम पर डे के एफिशिएंसी से करने में उन लोगों को 1.6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, नाम दोनों सेम है ना, आर से है, इसलिए थोड़ा बार बार 2 बार संगठन लगेगा। ठीक है, हमारा बी आंसर होगा। अब चलते हैं अगला नंबर सवाल 3। आइए इस 3 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल को जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है। इसमें राम श्याम नाम नहीं दे रहा है किसी का भी, राम श्याम मोहन राकेश जैसे पिछले सवाल में था, ऐसा कुछ नाम नहीं है। इसमें व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या है। कह रहा है कि 18 व्यक्ति काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद 2 व्यक्तियों ने काम को छोड़ दिया। काम 18 व्यक्ति है, वो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन तक काम होता है ठीक ठाक, उसके बाद 2 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। तो शेष काम को कितने दिनों में, शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो जो बाकी काम बच गया, कितना काम हुआ उसके बारे में बात छोड़िए, कितना काम अभी बचा है उसको करने में कितना दिन अब लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग 2 तरीका से बताएंगे। पहला हम लोग लगाएंगे सीपीआर। सीपीआर हमने बताया था कि यदि घटने वाला वैल्यू x बटे x प्लस वाई होगा, यदि बढ़ने वाला वैल्यू x बटे वाई होगा, बस ये हमने बताया था। इसको हम लोग बोलते हैं सीपीआर, इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। बहुत बढ़िया चीज है, इसको एक बार समझ लीजिए। खास करके ये टाइम एंड डिस्टेंस में इस्तेमाल होता है, हालांकि इसका इस्तेमाल हम बहुत जगह पे कर सकते हैं। इसका टाइम एंड डिस्टेंस में इस्तेमाल होता है और टाइम एंड वर्क में इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटाना पड़ेगा, अगर स्पीड बढ़ता है तो कम टाइम में हम लोग डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। सिर्फ उसी तरह का यदि कोई फिक्स काम है, उसमें व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो समय घटेगा, और समय को यदि बढ़ाना पड़ेगा तो व्यक्तियों की संख्या घट जाएगी। समय यदि ज्यादा होगा तो व्यक्तियों की संख्या घट जाएगी। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे फर्स्ट फेज में। इसको दोनों तरीका से बताएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। आपके एग्जाम में जो दिमाग में आ जाए उसी से आप इसको उड़ा दीजिएगा। पहला देखते हैं सीपीआर तरीका। यदि व्यक्तियों की संख्या घटेगी तो समय बढ़ाना पड़ेगा, तो घटेगी इस रेशियो से तो बढ़ेगा इस रेशियो से। अगर कोई चीज बढ़ता है तो x बटे वाई के फॉर्मेट में बढ़ता है, अगर घटता है तो x बटे x प्लस वाई के फॉर्मेट में घटता है। इसका इस्तेमाल हम जब करेंगे तो आप समझिएगा। चलिए बात करते हैं। 18 आदमी थे, 12 दिनों तक काम करना था तो काम पूरा हो जाता, लेकिन 4 दिनों बाद काम छूट गया। अगर 4 दिनों तक बाद 2 व्यक्ति ने काम छोड़ा, ठीक है। अगर 18 आदमी और 8 दिन तक इसी तरीके से काम करते रहते, जैसे 4 दिनों तक काम किया है, अगर और 8 दिनों तक काम करते तो काम समाप्त हो जाता। यानी हमारे पास 8 दिन का काम बाकी है। व्यक्तियों की संख्या कितना घट गई? पहले 18 था और 2 घट गया। 2 घट गया कितने पे? 18 पर। पहले 18 थे ना, घटा कितना? 2 घट गया कितने पे? 18 पे। ठीक है, इसको हम लोग जब काटते हैं तो 1/9 आएगा। इसको हम लोग इस फॉर्म में सजा लेंगे। ऊपर वाला x हो गया, अब 1 प्लस 8 हो जाएगा क्या? ऐसे फॉर्म में हम लोग सजा लेंगे दिमाग में। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। 8 हो गया y और 1 हो गया x। ठीक है, तो ये घटने वाला संख्या है। व्यक्तियों की संख्या इस रफ्तार से घटा है, 1/9 के रेशियो में घटा है। तो टाइम हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? x बटे वाई अर्थात 1/8 समय हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या 12 पर 1/8 बढ़ाएंगे? नहीं, 12 में से तो 4 दिन तक काम हो गया है, अब 8 दिन का काम हमें पर बचा है। लेकिन आदमी की संख्या घट गया तो 1/8 हमें बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात कितने में बढ़ाना है? 8 में 1 बढ़ाना है। तो 8 घंटे में 1 बढ़ाइएगा अर्थात 1 घंटा और बढ़ जाएगा। 8 घंटा पहले से लगता, यदि उस रफ्तार से होता तो 8 घंटा पहले लगता, लेकिन अब 1/8 और बढ़ गया अर्थात 1 घंटा और बढ़ गया, अर्थात 9 घंटा अर्थात 9 दिन समय और लगेगा। 9 दिन में इसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं, यदि 2 व्यक्ति छोड़ के काम चले जाते हैं तो भी। ठीक है, अगर व्यक्ति काम नहीं छोड़ते तो 8 दिन में समाप्त हो जाता। लेकिन अगर 2 आदमी काम छोड़ दिए हैं, कितना आदमी छोड़े हैं? 2 आदमी पर। आदमी की संख्या कितना घटा? 2 घटा। कितना पर? 18 पर। अर्थात 1/1 प्लस 8 हो गया, अर्थात 1/9 हो गया।
तो आदमी दिन की संख्या कितना बढ़ेगा, 1/8। 1/8 बढ़ा कितने पे, 8 पर 1/8, यानी 8 में 1 घंटा बढ़ गया, 9 घंटा। 9 घंटा में अर्थात 9 दिन में काम मेरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से बताते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एक जब घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। घटने वाला x/x + y के फॉर्मेट में होगा और बढ़ने वाला x/y के फॉर्मेट में होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला तो वही सिंपल है, काम की संख्या। अगर 18 आदमी 12 दिन तक काम करते तो कितना काम होता है, कितना व्यक्तियों की जरूरत होती, टोटल व्यक्ति, टोटल मैन की जरूरत कितना होती है, 18 × 12, 96 की 6 हासिल 9, 12 9 21, 216 व्यक्ति, 216 व्यक्ति की हमें जरूरत थी। ठीक है, 4 दिन तक काम हो गया। 4 दिन में कितना काम हो गया, यानी इतना काम हम मान लेते हैं, इतना व्यक्तियों का काम। तो 4 दिन में काम कितना हुआ, यही 18 आदमी काम किए हैं 4 दिन तक, यानी 72 काम हो गया हमारा। तो जब 72 काम हो गया तो कितना बच गया, 4 यहाँ 14, 144 काम बच गया। 144 काम बचने के बाद अब व्यक्ति कितने बचे हमारे पास, अब व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि 18 में से 2 घट गया है, 14 बच गया। 18 में से 2 बच गया, 16 बच गया। तो 144 जो काम है और 16 जो व्यक्ति है, 16 14 से 9 दिन तक काम चलेगा। बस ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 18 आदमी के लिए 12 दिन तक काम था, 216 काम था टोटल, जिसमें से 4 दिन तक उसी रफ्तार से काम हुआ है, 72 काम हो गया, बच गया 144 काम। अब व्यक्तियों की संख्या हमारे पास रह गई 16, क्योंकि पहले 18 था, 2 व्यक्ति छोड़ दिए हैं, 16 रह गया। तो 16 से डिवाइड कर देंगे, कितना दिन चलेगा, 9 दिन तक चलेगा। ठीक है, एक और सवाल इसी टाइप पर लेते हैं और उसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। लेकिन सवाल नंबर 4 शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि इसका और लोग भी फायदा उठा सके। आइए इस सवाल पर हम लोग चलते हैं। इसको एक नया अप्रोच के साथ बनाएंगे। पहले CPR हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे। अब देखिए 12 दिनों कह रहे हैं कि 800 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों तक पूरा कर सकते हैं, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। 12 दिन तक काम करते हैं और 80 आदमी छोड़े जाते हैं। आदमी हो, लड़का हो, औरत हो, कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं। मतलब यह है कि 800 है, 30 दिनों में समाप्त हो सकता है। अब 80 आदमी छोड़, 12 दिन करने के बाद 80 आदमी छोड़ दिया, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, पूरा हो सकता है। इसमें जो है 2 तरीके का सवाल पूछता है। एक तो शेष काम के बारे में होगा, एक बोलेगा कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो पूरा काम यदि हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे कि जितना दिन 12 दिन हुआ है वो, और प्लस में शेष काम जितना दिन में समाप्त होगा वो, दोनों को ले जाकर लास्ट में जोड़ना पड़ता है। लेकिन पिछली बार RRB ग्रुप D में केवल इसी तरीके का सवाल पूछा है कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इसमें हम लोग आते हैं, तो पहले CPR हम लगाएंगे। अगर 800 आदमी इसी रफ्तार से काम करते होते तो 12 दिन तक काम किया है और 18 दिन में ले जाके काम को समाप्त कर देते। ठीक है, लेकिन आदमी की संख्या घट गया, कितना घट गया, 80। आदमी की संख्या घट गया, 80 घटा है कितने पर, तो पहले कितना था, 800 था। ये घटने वाला मैन की संख्या हो गया यह। ठीक है, यानी घट गया 1/10 घट गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/1 + 9, यानी x/x + y के फॉर्मेट में होता है। हमने पहले ही बताया है कि इस फॉर्मेट में होता है घटने वाला वैल्यू। तो घटने वाला x/x + y हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू 9 हो गया। तो बढ़ने वाला ये टाइम होगा, बढ़ेगा टाइम, टाइम किस अनुपात से बढ़ेगा, x/y के अनुपात से, अर्थात 1/9 के रेशियो से टाइम बढ़ेगा। 1/9 बढ़ा दीजिए, कितना दिन लगता, अगर 12 दिन के बाद की बात किया जाए तो 18 दिन और लगता, लेकिन इसका 1/9 बढ़ गया, अर्थात 18 का 1/9 बढ़ गया, यानी 2 दिन और बढ़ जाएगा। पहले लगता और 18 दिन, और ये 2 दिन और बढ़ गया, तो अब कितना लग जाएगा, 20 दिन। आंसर ऐसे हम लोग बनाएंगे एक अलग अप्रोच के साथ। इसको CPR हम लोग बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, CPR। इसमें इसका इस्तेमाल एक फिक्स वैल्यू के लिए होता है, कांस्टेंट शुरू में ही दिया है।
काम तो फिक्स है, अर्थात 800 आदमी 30 दिन तक मिलकर काम करेंगे, उतना ही काम है, फिक्स है। अब उसी में अगर आदमी की संख्या बढ़ेगा तो दिन की संख्या घटेगा, अगर दिन की संख्या बढ़ेगा तो आदमी की संख्या घटाना पड़ेगा। यही टेक्निक है कि जब भी एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट का जब वैल्यू कांस्टेंट आता है तो उसमें एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। किस अनुपात में बढ़ता और घटता है? यदि घटेगा यदि बढ़ेगा x बटे वाई के फॉर्म में, x बटे वाई के फॉर्म में, ठीक है, इसको हम लोग x बटे वाई के फॉर्म बोलते हैं, x बटे वाई के फॉर्म में बढ़ेगा तो घटेगा x बटे x प्लस वाई के फॉर्म में। घटने वाला वैल्यू जो है हमेशा कम होता है। देखिए x बटे x प्लस वाई, ये कम है ना, 1/10 कम है, बढ़ने वाला ज्यादा है, ठीक है, 1/9 है, ठीक। तो 1/9 समय बढ़ाना पड़ेगा। 18 दिन लगता है, और इसी समय के अनुसार जो इस 800 आदमी ही काम करते तो 18 दिन लगता है, लेकिन समय बढ़ गया है। 800 आदमी के 80 आदमी के घटने के कारण समय हमारा बढ़ गया है, 1/9 समय बढ़ गया, तो 18 घंटा लगता, उसका 1/9 और बढ़ गया, अर्थात 20 घंटा लगेगा। सवाल का हल हो गया, ठीक है। अब इसको दूसरा जो है, जो नॉर्मल हम लोग जैसे बनाते हैं उसके अनुसार बनाएंगे, ठीक। अब टोटल काम कितना होता है, जितना व्यक्ति है और जितना दिन तक काम किया वही टोटल काम हो गया। टोटल वर्क काम, कुल काम कितना हो गया? 300 आदमी है, सॉरी 800 आदमी है और 30 दिन तक काम करता है, तो कितना हो गया? 24,000। समाप्त कितना हो गया काम? समाप्त हमारे पास काम हो गया, यही 800 आदमी जो है 12 दिन तक काम कर लिए, कार्य समाप्त हो गया, ठीक है। या डायरेक्ट हम लोग ये लिख लेते हैं बचा हुआ काम कितना है। ये अगर 12 ये 960 ये न लिख करके हम सीधे ये भी तो देख सकते हैं कि बचा हुआ काम कितना है। बचा काम, इसको हम लोग खा जाएंगे सीधे, इसका आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपके पास बचा हुआ काम है तो बचा हुआ काम कैसे हो जाएगा? देखिए 12 दिन तक काम हो गया, यानी 18 दिन का काम शेष है, तो 18 दिन का काम शेष है कितने आदमी के लिए? 800 आदमी के लिए कितना काम शेष है। और अब आदमी कितना बच गया? आदमी हमारे पास बच गया 720 लोग, इतने आदमी बच गया, बचा हुआ काम हमारे पास इतना था, तो समय अब कितना लगेगा? इतना लगेगा, बस ये हम खा जाएंगे सीधे, इसको करने की जरूरत ही नहीं है कि कितना बचा, डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। 18 आदमी का काम, 18 दिन का काम बचा 800 आदमी के लिए, लेकिन अब आदमी कितने रह गए? 720, 1870, 40 बार ये कट गया 20 दिन, हटा आंसर। ऐसे करेंगे, एक बार फिर से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। टोटल काम हमारे पास कितना था? ऐसा डायरेक्ट हम ऐसे बनाएंगे। देखिए 800 अब 30 के हमारे पास काम था, उसमें से समाप्त हो गया है 800 गुने 12 समाप्त हो गया है, तो बचा कितना है? इसमें से घटा देंगे, ठीक है। इसमें से हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 800 अगुने कॉमन लेंगे 800, तो 30 में से 12 जाएगा 18। अब आदमी कितना बच गया? 720, क्योंकि 800 में से 80 घट गया 720। ऐसे भी बना सकते हैं 20, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को थोड़ा सा एडवांस अप्रोच के साथ इसको बनाएंगे। चलिए चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। ये 5 नंबर सवाल है, यह थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारा मकसद है कि मैक्सिमम टाइप के जो सवाल हैं वो सारे टाइप आपको कराया जाए, कम से कम 2-2 ही कराया जाए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और हम लोग ट्रिकबाजी नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, उस कॉन्सेप्ट के दम पे इसको हल करेंगे, एकदम शॉर्ट में हल करेंगे। और थोड़ा फास्ट चलते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है कि x 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है, x तथा y 30 मिनट में 750 पृष्ठ प्रतिलिपि कर सकते हैं, तथा तो y 100 पृष्ठ की प्रतिलिपि कितने मिनट में, y कितने मिनट में 100 पृष्ठ की प्रतिलिपि कर सकता है। यह हमसे पूछ रहा है, RRB NTPC 19/4/2016 का यह पूछा हुआ है। कह रहा है कि x तथा y दोनों मिलकर के 30 मिनट में 750 प्रतिलिपि करते हैं, और x जो है वो अकेले 4 मिनट में 60 प्रतिलिपि करता है। तो
y जो है 100 पृष्ठ की प्रतिलिपि करने में कितना समय उसको लगेगा। अब कर क्या रहा है, काम प्रतिलिपि कर रहा है कि गड्ढा खोद रहा है कि किताब छाप रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। ये ध्यान में है कि एक जो है कोई 30 काम जो है 4 मिनट में 60 को काम करता है और एक y दोनों मिलकर के 30 मिनट में 750 को काम करते हैं। तो इसलिए सबसे पहला हम लोग समय को बराबर करते हैं। देखिए ये 4 मिनट में एक जो है 4 मिनट में 60 काम करता है तो 30 मिनट में कितना करेगा, या ये जब 30 मिनट में इतना काम करते हैं तो 4 मिनट में कितने करेंगे, ये कर दीजिए 7.5 से, या तो इसमें भाग कर दीजिएगा तो 4 मिनट के, क्योंकि 30 मिनट में इतना काम करेगा तो 7.5 से भाग करेंगे तो 4 मिनट का इसका काम आ जाएगा। कोई दिक्कत? 30 काम है और 4 काम में निकालना था तो 7.5 से इसमें भाग करेंगे, ठीक है। या इसमें जो है 4 मिनट है, इसको हम लोग 30 के बराबर कर देंगे। तो चलिए इसी को करते हैं, इसमें 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो है 30 मिनट का काम इसका कितना हो जाएगा, एक जो है 30 मिनट में इसमें 7.5 से मल्टीप्लाई करिए 450 हो जाएगा, और x प्लस y जो है वो 30 मिनट का काम कितना करते हैं 750। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाए तो 300, ये y का काम आ गया 300 कितने मिनट में, 30 मिनट में, 30 मिनट में 300, तो कितने मिनट में 100 हो, 10 मिनट। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? x जो है 4 मिनट में 60 पृष्ठ करता है, तो चूंकि यहां 30 मिनट के बारे में बात कर रहा है तो या तो इसको भी 4 मिनट कर दिया जाए, कोई दिक्कत? इसको भी 4 मिनट में करिएगा तो भी बात वही आएगा। दोनों को समय को पहले बराबर करते हैं। ये 4 मिनट में 60 पृष्ठ को छापता है तो 30 मिनट में कितना करेगा, 4 मिनट में 60 हो तो 30 मिनट करने के लिए 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात ये 30 मिनट में एक जो है वो 30 मिनट में 450 करेगा। क्योंकि 4 मिनट में 60 है तो 30 मिनट में कितना 7.5 से गुना कर देंगे तो 450 हो गया, और दोनों मिलकर के 30 मिनट में कर रहे हैं 750, तो ये कितना ज्यादा कर रहा है 300 ज्यादा किसके वजह से किया, y के वजह से। y अकेले 300 पेज पृष्ठ करता है कितने मिनट में, 30 मिनट में। चूंकि अब हमने टाइमिंग को बराबर करके 30 मिनट में दी तो 30 मिनट में 300 तो 10 मिनट में कितना, ये 30 मिनट में 300 तो 10 मिनट में 100 करेगा। यही 100 के बारे में हमसे पूछा जा रहा है आंसर। बहुत ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, समय को बराबर कर देंगे, फिर देख लेंगे किसका ज्यादा है। समय को बराबर करते हैं, ये हो गया 450 और दोनों का जोड़ है 750, अर्थात y जो है वो 300 पेज को छापेगा कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो 100 पेज कितने मिनट में, 10 मिनट में, हटा खत्म। ऐसे हम लोग बनाएंगे एकदम, इसमें कोई ट्रिकबाजी नहीं करना है, आराम से बनाएंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 6 होगा हमारे पास। आइए दोस्तों, ये अगले नंबर सवाल में हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 6 है, यह एनटीपीसी 2016 में 18/4/2016 को यह सवाल पूछा था। थोड़ा सा इस सवाल को यह चेंज किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है हमारे आईक्यू को जांचने के लिए कि हम स्पीड में अपना एक्यूरेसी बना पाते हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए। अब सवाल में क्या पूछता है, कहता है कि ये एक काम का 2/5 भाग x दिनों में करता है, ठीक है। इसके बाद वह बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देते हैं, अर्थात 2/5 भाग तो ए कर चुका है, एक्स कर चुका है। अब दोनों मिलकर के जो शेष काम बचा अर्थात 3/5 जो काम बचा वो 6 दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं। पढ़ते समय ही हम दिमाग में कैलकुलेशन भी करते हुए चलेंगे ताकि हमारा जो जब हम सवाल बनाए तो समय कम लग पाए, ठीक है। अर्थात 3/5 काम जो है वो 6 दिनों में दोनों मिलकर समाप्त कर देते हैं। बी अकेला काम जो है वो 100/6 दिन लेता है उसको अकेले समाप्त करने में। तो एक्स का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे हम गच्चा तब खाएंगे जब एक्स कितना दिन में काम करता है, ए कितना दिन में काम करता है वो निकाल के उसी पे हम लोग टिक मार देंगे। लेकिन वो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ए जितना दिन में काम करता है उसका 2/5 भाग, काम का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, वही एक्स का वैल्यू है और इसी एक्स का मान हमें निकालना है, ठीक है। ये ध्यान देना है।
कह रहा है कि x जो है वो वो 2/5 काम समाप्त कर चुका है। तो a प्लस b मिल करके 3/5 काम करते हैं 6 दिन में। तो एक काम ये दोनों मिल करके कितना दिन में किया? 3/5 काम 6 दिन में। तो एक काम इसमें 5/3 से गुना कर देंगे 10 दिन में। अब देखिए, अब यहां पे देखते हैं कि ए का हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। और a प्लस b जो है वो ये पता है कि दोनों मिलकर के 10 दिन में काम करते हैं। और b का पता है कि b टोटल 100/6 है। तो 100/6 को हम लोग 50/3 कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। हम 50/3 करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि तीनों का जो एलसीएम है 50/3 और 10 का, हम नीचे वाला भुला जाएंगे। जब भी ऐसा दे हम नीचे वाला ही मानेंगे ही नहीं कि नीचे कुछ है, ऊपर वाले का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम हो जाएगा 50। अब इतना ही काम हम लोग टोटल मानते हैं, तो एफिशिएंसी तीनों का हम निकालते हैं। देखिए ये 50/3 है, ये जब 50/3 है और ये तीनों का एलसीएम हो गया 50, तो इसका जो एफिशिएंसी 3 हो गया, इसमें इससे भाग देंगे, ये 50 में 50/3 से भाग देंगे तो हमारा एफिशिएंसी 3 हो गया। इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? 50 से भाग देंगे 10 में, तो इसका एफिशिएंसी हो गया 5। तो देखिए दोनों का जोड़ का एफिशिएंसी है 5 और बी का एफिशिएंसी है 3, अर्थात ए का एफिशिएंसी 2 हो गया। क्या इसका जोड़, ये देखिए 3 और 5। अब ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए जो है टोटल 50 काम करना होता, तो इस हिसाब से देखते तो ए द्वारा लिया गया समय कितना हो जाए? टोटल 50 गो काम है और 2 गो काम पर डे के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी है, अर्थात ए को टोटल काम करने में लग जाता हमारा 25 दिन। और बहुत लड़का के बहुत तेज रहेगा तो मारेगा खटाक से आंसर। लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि वो जो x भाग कर रहा है, x जो वैल्यू है अर्थात 2/5 भाग करने में जितना समय लगता है उसके बारे में बात कर रहा है। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। एग्जाम हॉल में जब हम ऐसे सवाल करेंगे तो एकदम बेवकूफी की तरह ऐसे फटाक से करेंगे, ऑप्शन दिया रहेगा एकदम। ये तो खैर कहिए कि 4 नंबर पे दिया है, ये ऑप्शन ऊपर मैं रहता तो इसको ऊपर देता और लड़के मारते खटाखट 25 आंसर। ऐसा नहीं है, ये 25 दिन का ये टोटल ए द्वारा किया गया पूरा काम नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसका 2/5वां काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो 5 गुना 10 दिन आएगा मेरे भाई। ठीक है, हमने क्या किया? पहले हम जब सवाल को पढ़ेंगे तो सोल्व करते जाएंगे आधा दिमाग में। कह रहा है कि 2/5 काम किया x दिन में, पता नहीं वो x का वैल्यू क्या है, वही कैलकुलेट करना है। और उसके बाद जो है b को शामिल कर लिया, अर्थात दोनों मिल गए अब। और शेष काम को 6 दिन में, शेष काम अर्थात 3/5 काम, क्योंकि 2/5 काम ए कर चुका है, 3/5 काम दोनों मिल करके किया। 3/5 काम 6 दिन में जब समाप्त होता है तो पूरा काम कितना हो गया? दोनों मिल करके 10 दिन में। दोनों मिल करके 10 दिनों में समाप्त हो गया। अब देखिए बी अकेला 100/6 दिन अर्थात 50/3 दिन। अब इसको बैठा देते हैं, बी का 50/3 हो गया और ए प्लस बी का 10 दिन हो गया। दोनों का एलसीएम हम 50 लेते हैं। इसका एफिशिएंसी अगर 3, इसका एफिशिएंसी 5। ए और बी का एफिशिएंसी 5 हो गया, बी का एफिशिएंसी 3 हो गया था। केवल ए का एफिशिएंसी है हमारे पास 2 बचता है। तो 2 एफिशिएंसी से 50 काम करना है, तो इसके पास 25 दिन टोटल लगता। टोटल काम को समाप्त करने में 25 दिन लगता। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है ये वैल्यू अर्थात 2/5वें भाग करने में कितना समय लगेगा, तो 25 दिन आया, उसका 2/5 10 दिन, बस। ऐसे ही हम लोग होलिस्टिक अप्रोच रखेंगे, एकदम संकीर्ण नहीं कि फटाक से जो आया पर टिक कर दिए। एग्जामिनर बहुत तेज है, ऐसा नहीं है। वो हमारी स्पीड के साथ एक्यूरेसी जांचने का प्रयास करता है कि जब हमारे पास प्रेशर हो, जब आप स्टेशन मास्टर हो और बहुत गाड़ियां आ गई हैं, तो उस समय आप क्या ये कर दीजिएगा कि एक ही ट्रैक पे सबको लगा दीजिएगा? क्या एक्सीडेंट करवाना है? नहीं करवाना है। तो उस प्रेशर में आपको एफिशिएंसी चेक किया जाता है, आपकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी इसका चेक किया जाता है कि आप सही निर्णय ले पाते हैं कि नहीं। साइको होता है। साइको का मतलब क्या होता है? आपका साइकोलॉजी किस डायरेक्शन में है? क्या आप गलती ज्यादा करना पसंद करते हैं या कम अटेम्प्ट लेकर के सही काम करना पसंद करते हैं? यही आपका साइको टेस्ट होता है।
उस मेमोरी चेक होता है, बहुत तरीके का उसमें टेस्टिंग होता है, हम लोग तो दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे आएगा, एक्स का भाग हमसे पूछा जा रहा था, 2/5वां भाग कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। पूरा कितने दिन में समाप्त होगा ये नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस तरह के सवाल अझुराएगा आपको, लपटाया जाइएगा आप एग्जाम हॉल में, यदि होलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं बनाइएगा तो। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप थोड़ा बदलते हैं, अब ये अपना फेज बदल रहा है, धीरे धीरे हम लोग जो टाइम एंड वर्क है उसके एडवांस फेज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा हुआ सवाल है 20/1/2019 को। अब इसमें क्या है कि अरुण और अमित एक काम को 9 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, माने अरुण या अमित जहां से ये बोले करे कि अमित से शुरुआत करते हो, कार्य करते हैं, अमित शुरुआत से कार्य करता है, तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। एक दिन छोड़ करके काम किया जाता है, अमित शुरू करता है, और आज अमित करता है, कल अरुण करता है, फिर परसों अमित करता है, फिर तरसों अरुण करता है, फिर अमित, फिर अरुण, फिर अमित, फिर अरुण, ऐसे करके 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 काम को समाप्त किया जाता है। तो टोटल काम हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कार्य का जो 35/36वां भाग है, ये जो कार्य का हिस्सा है उतना ही कितना दिनों में समाप्त होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन और 5 दिन। और ये एकदम लेटेस्ट मॉडल है, ये नहीं कि बहुत पुराना मॉडल है, एकदम हाल का पूछा हुआ सवाल है आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, हम लोग वही मॉडल अपनाएंगे जो एलसीएम वाला, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 सेकंड में बनने वाला ही चीज है। ठीक है, अरुण और अमित, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि अरुण जो है 9 दिन, अमित जो है वो करता है 12 दिन, दोनों का एलसीएम हो गया 36, तो ये इसका एफिशिएंसी हो गया 4, इसका एफिशिएंसी हो गया 3, दोनों का एफिशिएंसी ये हो गया क्या है, एफिशिएंसी, क्षमता या दक्षता कर सकते हैं, काम करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 35/36, टोटल काम तो 36 है, और ये एक दिन में 7 काम करते हैं दोनों मिलकर के, नहीं, दोनों मिलकर के नहीं, अमित पहले शुरू करता है, फिर अरुण करता है। तो आज अमित किया, कल अरुण किया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आज और कल 2 दिन का काम होता है। तो 2 दिन का काम इन लोगों का कितना है, 7 काम है। तो यहां 35 काम हमसे पूछ रहा है, टोटल 36 काम में से 35 काम पूछा जा रहा है, तो यहां हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दिन था, तो यहां भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना हो गया, 10 दिन। 10 दिन में 35 काम हो जाएगा, टोटल 36 काम में ना। एक दिन अरुण, एक दिन अमित करता है, पहला दिन शुरू किया, दूसरे दिन अरुण करता है, अर्थात एक दिन अमित और एक दिन अरुण, दोनों का काम जब जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 7 काम। 2 दिन का इनका काम जो है वो 7 काम है। तो हमसे टोटल 35 काम पूछे जा रहा है, टोटल 36 काम में, ये काम की संख्या है। जब भी हम लोग लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, वो काम हो जाता है उसका, टोटल वही काम है। ठीक है, 36 काम में से हमें 35 काम के बारे में पूछा जा रहा है, दोनों एक एक दिन मिलकर के, अर्थात 2 दिन में काम जो होता है वो 7 काम होता है, 35 काम करना है, अर्थात इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 काम हो जाएगा, तो इधर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 2 5 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइप चेंज किया है, हालांकि उसमें भी सबसे इजी सवाल था टाइप चेंज में भी, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अब चलते हैं हम लोग अगला सवाल में। ठीक है, जाने से पहले इसको आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को, और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आइए अगले सवाल पर आते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, और हाँ, फॉरवर्ड करते चलिए इसको, और लाइक भी करिए साथ में। इसको देखिए, कह रहा है कि पी, क्यू और आर किसी कार्य को अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए आर आर में जेई
लेटेस्ट है 29/5/2019। PQR 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम को शुरू किया उन्होंने, 2 दिनों बाद P छोड़ दिया और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, समाप्त ही होता कि 3 दिन पहले जो है वो Q छोड़ देता है। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? पहले यहां पे एक डायग्राम से हम लोग सीधा सीधा समझते हैं कि ये काम है टोटल। यहां से शुरू करते हैं P प्लस Q प्लस R 2 डेज तक काम करते हैं। अब यहां पे कितना दिन काम होता है, हमें यहां पे जो है P क्विट कर जाता है, यहां से केवल Q और R बच जाते हैं। और ये कितना दिन काम करते हैं पता नहीं, लेकिन काम समाप्त होने से ये 3 दिन पहले ये Q भी छोड़ देता है, तो यहां केवल R बच जाता है। ठीक है, Q भी छोड़ दिया, यहां से R केवल बच गया। तो ध्यान हमको यह देना है कि Q प्लस R इतने दिन काम किए हैं। ठीक है, अब इसी पे हम लोग सजा देंगे, 2 दिन ये काम हो चुका है। अब ये देखिए टोटल काम कितना है, देखिए यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R। P का है 10, Q का है 12, R का है 15, तीनों का एलसीएम हो गया 60। ये टोटल काम हो जाता है। ठीक है, यहां पे हम लोग करते जाएंगे। P का एफिशिएंसी हो गया 6, Q का एफिशिएंसी हो गया 5 और R का एफिशिएंसी हो गया 4। और P, Q, R तीनों का एफिशिएंसी का जोड़ कितना हुआ है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 5, 4, 9 और 6, 15, तीनों का जोड़ हो गया 15। ये ध्यान देने वाली बात है। तो तीनों के काम का जोड़ है 15 और टोटल 60 काम है। और P, Q, R 2 दिनों तक काम करते हैं, अर्थात कितना काम हो गया, 30 काम हो गया। बाकी कितना बचा, 30 काम। यहां से यहां तक 60 काम था, ये आधा काम कंप्लीट हो गया। यहां से यहां तक 30 काम खत्म हो गया, बाकी यहां 30 बचा। अब 30 में हम लोग R का देखते हैं, R कितना दिन काम किया है, क्योंकि Q यहाँ पे जाकर छोड़ दिया, तो 3 दिन तक केवल R काम किया है। अर्थात R की एफिशिएंसी कितना है, 4। अर्थात R ने कितना काम किया, 4 गुने 3 अर्थात 12 काम R ने कर दिया। तो देखिए 60 काम टोटल था, यहां से ये 12 काम समाप्त हो गया और यहां से 30 काम ये समाप्त हो गया, तो बचा कितना, 18 काम। और ये 18 काम Q प्लस R करते हैं, अर्थात 5 और 4 एफिशिएंसी वाले मिल करके करेंगे। तो ये कितना दिन और समय लगेगा, 2 दिन और समय लगेगा। बात करता, अब टोटल कितना दिन में समाप्त हुआ, 3, 2, 5, 2, 7 दिन। आंसर एकदम में इसे आप सवाल बना सकते हैं। इसका सोल्यूशन देखिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। किसी भी किताब में इस तरह का सोल्यूशन नहीं दिया है, वो वही पुराना वाला सोल्यूशन 1/x प्लस 1/y अर्थात 1/15 जोड़ 1/12 जोड़ 1/10 वाला करके ऐसे बनाया होगा। अगर उससे बनाने जाइएगा हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, वो सब ओल्ड मॉडल है, ये नया मॉडल है। ठीक है, इसमें देखते हैं पहला नंबर कि PQR, मान लिया कि ये टोटल काम हो गया। ठीक है, 60 काम है टोटल, तो टोटल को 60 से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। देखिए PQR, P अकेले काम कर सकता है 10 दिन में, Q 12 दिन में और 15 दिन में, तो इनकी एफिशिएंसी हो गया 6, 5 और 4 की एफिशिएंसी। ये तीनों मिलकर के एफिशिएंसी हो गया 15। और 2 दिन तक काम करते हैं, वे तीनों काम शुरू करते हैं 2 दिन तक काम करते हैं, अर्थात 15 एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम किए, अर्थात 30 काम टोटल समाप्त हो गया। टोटल 60 काम था, 30 काम समाप्त हो गया। अब देखिए 2 दिन तक काम शुरू कर, 2 दिन तक करने के बाद P छोड़ देता है, बाकी Q और R अभी काम कर रहे हैं, लेकिन काम जिस दिन समाप्त होता है उससे 3 दिन पहले ही Q भी काम छोड़ देता है, अर्थात लास्ट वाला जो 3 दिन है वो केवल R काम करता है। तो R की एफिशिएंसी कितना है, 4, और कितना दिन काम किया है, 3 दिन, अर्थात 12 काम कर दिया। तो जब 12 काम ये कर दिया और 30 काम ये कर दिया, तो बाकी Q और R कितना काम करेंगे, 18 काम। और 18 काम Q और R किस एफिशिएंसी से करेंगे भाई, 5 और 4 के एफिशिएंसी, अर्थात 9 के एफिशिएंसी से 18 काम करना है। तो 2 दिन हमको समय लगेगा, यहाँ 2 दिन हो गया। टोटल कितना दिन हो गया, 2 दिन पहले, 3 दिन ये और 2 दिन ये, अर्थात 2, 2, 4 भी 7 दिन। तो थोड़ा छोटा सवाल था वास्तव में। ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछता है और एकदम लेटेस्ट है, चाहे NTPC हो, JEE हो,
चाहे कांस्टेबल हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कांस्टेबल और ग्रुप डी में अच्छा सवाल पूछ देता है, जेई में ही थोड़ा हल्का मिल जाएगा, या कभी तो जेई का लेवल भी अच्छा है, ठीक है, तो उस लेवल के अनुसार पूछता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लेवल आएगा हम लोग उड़ाते चलेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगला 9 नंबर सवाल की ओर, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए आइए 9 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। यह भी RPFSI 6/1/2019 को पूछा था, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम के एक हिस्से को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और अकेले बी 18.75 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 7.5 दिन पहले वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 7.5 दिन पहले जो है वो बी काम छोड़ देता है। तो दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया। अब सवाल ये है कि ए तथा बी काम के एक हिस्से का अर्थ आप क्या समझते हैं। काम के आधे हिस्से का अर्थ आप क्या समझते हैं। अब आपको एक हिस्सा का मतलब समझ गए। काम का एक हिस्से का मतलब होता है पूरा काम। पूरा काम ए तथा बी मिलकर के 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दिया हुआ ए तथा बी पूरा काम 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला 18.75 अर्थात 19.25 दिन में समाप्त कर सकता है। 18.75 का मतलब हो गया 75/4 18/72 3 75/7 18.75 को हम लोग कर सकते हैं 75/100 तो 3/4 18/72 3 75/4 दिन हो गया। एक बी का द्वारा काम हो गया, ठीक है। ए का द्वारा ए प्लस बी हो गया हमारे पास कितना 15 दिन। ये ध्यान रखना। तो जो है 7.5 दिन जब काम समाप्त होने को रह जाता है तब तो वहां से बी जो है काम को छोड़ देता है। इसका मतलब हुआ कि वो 7.5 दिन केवल ए ने काम किया है, केवल ए ने काम किया है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर, मतलब वो 7.5 दिन छोड़ करके दोनों ने मिलकर के कितना दिन काम किया था। इसमें 2 तरीके का सवाल भी बना सकता था। एक पूछ सकता था कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, यह भी पूछ सकता था, लेकिन हमसे वो सवाल नहीं पूछा है। हमसे पूछा जा रहा है कि तो दोनों ने कितना दिन तक काम किया था, यह पूछा जा रहा है। अब यहां पे देखते हैं कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास पता है, दोनों मिलकर के 15 ए प्लस बी जो है वो 15 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। बी जो है वो काम समाप्त करता है 75/4 दिनों में। तो ए कितना दिनों में समाप्त करेगा ये हमको पता नहीं है। तो 75/4 और 15 जब इस तरह का दिया हो तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं कि कुछ उहाइले नहीं है। हम इसको नीचे वाले को भूल जाते हैं कि नीचे भी कुछ है। तो 75 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 75। यही टोटल काम हो गया हमारे पास। अब एफिशिएंसी निकालते हैं सबका। तो देखिए 75/4 से भाग करेंगे 75 में तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4। 75 में 15 से भाग करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5। ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी 5 है और बी का केवल एफिशिएंसी 4 है, अर्थात ए का एफिशिएंसी 1 हो गया। क्या अर्थात ए रोज एक को काम करेगा। तो ए को पूरा काम करने में 75 दिन लगते हैं। तो ए ने कितना दिन काम किया है 7.5 दिन, क्योंकि लास्ट के जो 7.5 दिन है वो बी जो है काम छोड़कर चला जाता है। तो ए द्वारा 7.5 दिन में कितना काम होगा, 7.5 काम होगा, क्योंकि एक दिन में एक काम होता है। तो शेष कितना रह गया, तो 75 में से 7.5 घटा देंगे तो हमारे पास बच गया 67.5। अब इतना काम जो है ये दोनों मिलकर के करते हैं, ए और बी। तो 67.5 काम है और दोनों मिलकर के दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 5 65 2 5 25 13.5 ये हमारा आंसर। दोनों ने इतना दिन तक काम किया। अगर पूछता काम कितना दिन में समाप्त हुआ है तो ये 7.5 दिन हम और जोड़ देंगे तो टोटल हो जाता 21 दिन। बस
अगर हमसे पूछता कि टोटल जो है काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो भैया 7.5 दिन तो केवल ए ने काम किया था और 13.5 दिन दोनों मिल करके काम किए, तो टोटल समाप्ति जो है काम का वो हो गया 21 दिन में, दोनों को जोड़ दिए। लेकिन हमसे यहाँ पूछ रहा है कि दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया था। ये तो हमें पता है कि ये जो है 7.5 दिन तक किया है, तो दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया यही हमसे पूछ रहा है। तो दोनों ने मिलकर भैया यहाँ पे काम किया 67.5 बच गया, टोटल 75 काम था, उसमें 7.5 दिन ए ने काम किया, 7.5 दिन में 7.5 काम, तो 67.5 काम बच गया। और दोनों ने की एफिशिएंसी का जोड़ है 5 के हिसाब से 13.5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। लेते हैं सवाल नंबर 10। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और पूछा हुआ सवाल है, हाल का सवाल ग्रुप डी में पूछा हुआ है, लेटेस्ट मॉडल है। कह रहा है कि 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में काम करने का ठेका लिया, कि 15 व्यक्ति 20 दिनों में काम समाप्त कर देंगे, अर्थात 300 व्यक्तियों के लिए काम के बराबर वो टोटल काम है। कह रहा है कि 10 दिनों बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, अगले 5 दिनों बाद 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो काम पूरा समाप्त होने में कितना समय लगेगा। एकदम सटाक से बनाएंगे, ऐसा लंबा लाइन खींचते हैं। टोटल 300 लंबा लाइन है, ये टोटल 300 में यहाँ पे 15 व्यक्ति कितना दिन काम करते हैं, 10 दिन, यानी 15 ये 10 दिन काम कितना समाप्त हो गया, 15 दहिया 150 काम समाप्त हो गया। 15 व्यक्ति 10 दिन काम समाप्त किए, 150 काम। अब यहां से जो है 10 व्यक्ति रह गए, 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति थे, 5 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, तो 5 व्यक्ति काम छोड़ दिया, तो 10 मैन यहाँ पे रह गए। और इन्होंने कितना दिन तक किया, 5 दिन तक, क्योंकि 5 दिन बाद और 5 आदमी छोड़ते हैं, तो 10 व्यक्ति हैं, 5 दिन तक काम किया, तो ये कितना हो गया, 50 काम हो गया, टोटल 200 काम हो गया। अब बचा 100 काम। 100 काम करने के लिए और जो 5 दिन बाद 5 आदमी छोड़ दिए, तो 10 आदमी के बदौलत अब 5 दिन बाद और 5 आदमी छोड़ने के बाद अब 5 मैन बच गए, 5 मैन बच गए, टोटल 100 दिन है। और बाकी चूंकि 100 आदमी के बराबर काम बाकी है, चूंकि 200 आदमी के बराबर काम हो चुका है, ये 100 आदमी के बराबर काम करना है, तो 5 मैन करना है, तो 20 दिन और समय लेंगे काम को समाप्त होने में। तो 10, 5, 25, 20, 35 दिन आंसर आ रहा है क्या, आराम से मारेंगे ऐसे, एकदम टेंशन नहीं लेना, एकदम ऐसे बनाएंगे उड़ा देंगे। टोटल 300 का ये नंबर लाइन है, यहां से यहां तक काम समाप्त हो जाता 300 व्यक्तियों में। लेकिन क्या है कि 15 व्यक्ति जो है, 15 मैन जो है वो 10 दिनों तक काम करते हैं, तो कितना हो गया, 150। ठीक है, अब क्या है कि इसके बाद 5 आदमी काम छोड़ दिया, तो यहां बच गया 10 मैन। इन्होंने कितने दिन तक किया, 5 दिन तक, क्योंकि अगले 5 दिन बाद फिर 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं, तो 10 दिन तक पूरा आदमी काम किया, यहां से फिर 5 दिन तक काम हुआ, और फिर उसके बाद कितना दिन काम हुआ यह पता नहीं है। तो चूंकि यह 10 दिन तक काम हुआ है, तो 10 आदमी के हिसाब से 15 आदमी के हिसाब से 150 आदमी के बराबर काम हो गया। अब बचा 150 आदमी के बराबर, तो इसके बाद 10 दिन बाद 10 ही आदमी बच जाते हैं 15 आदमी के अलावा बजाय, तो 10 आदमी जो है अगले 5 दिन तक काम करते हैं, 50 काम और कर दिए, यानी 200 काम हो गया। अब बच गया 100 काम, और अब आदमी बचे 5, क्योंकि 2 बार 5 आदमी छोड़ चुके हैं। पहली बार यहां से 5 आदमी छोड़ा, इसके बाद यहां से 5 आदमी छोड़ा, तो केवल 5 आदमी बच गया। 100 काम है तो 20 दिन और लगेंगे, तो टोटल दिन कितना हो गया, 20, 5, 25, 10, 35 दिन। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, इस पर रिवाइज करिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। एक और वीडियो इसी से संबंधित, अर्थात टाइम एंड वर्क से लेकर और वीडियो आएंगे। चूंकि 10 सवाल ये हुआ और बाकी के जो मैंने सवाल किया, टोटल मिला के 35-40 सवाल हमने कराया है 3 वीडियो में। ठीक है, और अच्छे जो सवाल हैं उसको हम कराएंगे अगले वीडियो में। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।